नमस्कार, राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका 1 सेकंड लगेगा, हमारी मदद होगी। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से अधिक रिटायरी साथियों तक जाएगी। रिटायरी साथी मोटिवेट मोबिलाइज होंगे। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तक जाएगी और गवर्नमेंट और अन्य साथियों तक जाएगी। रिटायरीज मोबिलाइज मोटिवेट होंगे। आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर विवेक जोशी को एक पत्र लिखा है, शुक्ला जी का पत्र है। डॉक्टर विवेक जोशी, सचिव वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। महोदय, पेंशन अपडेशन की उलझन। यह मेल हमारे दिनांक 29/4/2024 के मेल के अनुक्रम में है। कृपया हमें कुछ तथ्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए जिसका मूल्यांकन और उन पर गौर करने तथा सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आप सही प्राधिकारी हो सकते हैं। आशा है आप इसे बिना किसी पूर्वाग्रह के करेंगे। हम पूर्वाग्रह की बात इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको इसके बारे में पहले भी कुछ आधिकारिक तौर पर बताया जा चुका है। नंबर 1, IBA का घोषित रूप क्या है कि IBPER 1995 में कोई स्पष्ट पेंशन अपडेशन प्रावधान नहीं है और इसके अलावा बैंक पेंशन योजना एक वित्त पोषित योजना है और भारत केंद्र सरकार की पेंशन योजना की तरह नहीं है जो बजटीय आवेदन पर आधारित है। इन दो बहानों से IBA ने पेंशन अपडेशन को अधर में आज तक लटकाए रखा। क्या वास्तव में कोई पेंशन अद्यतनीकरण प्रावधान नहीं था? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके निष्पक्ष और विवेकपूर्ण मूल्यांकन की आवश्यकता है। हम इस संबंध में IBA की अवधारणा से तथ्यों के आधार पर सहमत नहीं है। हाँ, केंद्र सरकार और बैंकों में पेंशन भुगतान का स्रोत अलग अलग है। सरकारी पेंशन का भुगतान अन्य सरकारी खर्चों की तरह बजटीय प्रावधानों पर आधारित है, जबकि वाणिज्यिक संस्थान होने के कारण बैंकों का पेंशन भुगतान के लिए बने पेंशन फंड से होता है, जिससे भुगतान योग्य बनाए रखना बैंकों की अनुबंधात्मक जिम्मेदारी है। RBI बैंकों की पेंशन योजना पूरी तरह से CCR से ली गई है और स्कीमों में यह शर्त है कि किसी भी विवाद या संदेह की स्थिति में CCR का संज्ञान लेना होगा। नंबर 2, हमारी सुविचारित राय है कि IBA को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी गलत और भ्रामक दलीलें देने से पहले जो अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए झूठ और भ्रामक प्रकृति की है, उसे मूल और संशोधित खंड 35(1) का संज्ञान ले लेना चाहिए। BEPR 1995 तथा यूनियनों के साथ हस्ताक्षरित अन्य दस्तावेजों, जिसे ID अधिनियम के तहत पेंशन समझौता दिनांक 29/10/1993 विभिन्न तिथियों पर आयोजित बैठकों में यूनियनों के साथ निर्णय और बनी सहमतियां जिनका कार्यव्रत का अवलोकन करना चाहिए था। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर पर निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कर लें। क्या है निम्नलिखित, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। नंबर 1, BEPR 1995 का मूल क्लोज 35(1) उन कर्मचारियों के संबंध में जो 1 जनवरी 1986 के बीच 31 अक्टूबर 1987 के पहले सेवानिवृत्त हुए मूल पेंशन को परिशिष्ट 1 में दिए गए फार्मूले के अनुसार अद्यतन किया जाएगा। नेक्स्ट, 2003 में संशोधित क्लोज 35(1) मूल पेंशन और अतिरिक्त पेंशन जहां भी लागू हो परिशिष्ट 1 में दिए गए फार्मूले के अनुसार अद्यतन की जाएगी। पेंशन अपडेशन की अवधारणा पेंशन योजना की मूल भावना थी। इसे लागू करते समय अक्षरश लागू किया गया और भविष्य के लिए खंड 35(1) को विधिवत संशोधित रखा गया। यदि पेंशन स्कीम की भावना अद्यतनीकरण की ना होती तो खंड 35(1) की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि अद्यतनीकरण एक समय के लिए था, यानी 1/11/1986 से 31/10/1987 के लिए, तो फिर इसमें ऐसा लिखा होता। यदि यह एक बार के लिए होता तो 2003 में इसे हटा दिया जाना चाहिए था, लेकिन हटाया नहीं गया, बल्कि इसे विधिवत संशोधित करके दी गई समय सीमा में से मुक्त करके रखा गया और इससे यह अद्यतनीकरण के लिए सभी समय के लिए प्रासंगिक हो गया। यदि पेंशन अपडेशन कोई मुद्दा नहीं था और भविष्य में पेंशन अपडेशन का कोई इरादा नहीं था, तो कृपया IBA से यह बताने के लिए कहें कि यह IBPR 1995 में क्यों था।
1/1/1986 में से 31/10/1987 तक कैसे अपडेट किया गया और क्लोज 35 क्यों बरकरार रखा गया और BEPR में विधिवत संशोधन किया गया और मूल खंड में समय सारणी से मुक्त कर दिया गया। नंबर 3 है इसमें बैंकों की पेंशन योजना और RBI पेंशन योजना की प्रकृति। RBI ने अब वेतन संशोधन के साथ साथ पेंशन अपडेशन सहित कई सुधार किए गए हैं। ऐसे में सार्वजनिक बैंक्स ID एक्ट के तहत समझौते BEPR 1995 के तहत नियमों और शर्तों से कैसे बच सकते हैं। नंबर 4, 26/3/1994 को आयोजित IBA यूनियंस की बैठक में क्या हुआ था। नंबर नेक्स्ट है उक्त बैठक में अन्य बातों के अलावा पेंशन मामले में निम्नलिखित बातें तय हुई थी। 26/3/94 की बैठक IBA यूनियन की बैठक में क्या तय हुई थी। पेंशन मामले में निम्नलिखित बातें तय हुई थी जैसा कि बैठक के कार्यव्रत में वर्णित है। प्रसारित पेंशन मसौदे को पार्टियों द्वारा पारस्परिक रूप से स्वीकार किया गया और विभिन्न बिंदुओं पर आगे चर्चा और सहमति हुई। पेंशन अपडेट करने का फार्मूला भारतीय रिजर्व बैंक की पेंशन योजना के अनुरूप होना चाहिए। इसमें कोई भी बदलाव आपसी सहमति के बाद ही किया जाना चाहिए। तो ये था एक। तो कृपया ध्यान से देखें, उपरोक्त में कहीं भी पेंशन अपडेशन के प्रावधान का उल्लेख नहीं है क्योंकि यह पहले से ही प्रसारित पेंशन विनिमय ड्राफ्ट में सन्निहित था। यह अद्यतन करने का एक मात्र फार्मूला है जो समय समय पर RBI के समान होना चाहिए और यदि कोई भिन्नता हो तो इसके लिए आपसे समझ की आवश्यकता होती है। यहाँ पेंशनर्स RBI की लाइन चाहते हैं, इसलिए दोनों पक्षों के लिए इस मुद्दे के में हस्ताक्षर करने की कोई गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट 5वां नंबर, RBI बैंकमैन पेंशन योजना के आपसी संबंध के मामले में IBA और यूनियन के बीच क्या हुआ। 10/11/1997 को BEPR 1995 के खंड 22(4)B के कारण उत्पन्न हुई गड़बड़ी को दूर करने के लिए IBA यूनियंस के बीच एक बैठक आयोजित की गई थी। हड़ताल पर जाने की स्थिति में सेवा की जब्ती के विषय में इस बैठक में दोनों पक्षों ने RBI और अन्य बैंकों की पेंशन योजनाओं के बीच संबंध को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट रूप से दोहराया। नेक्स्ट क्या दोहराया, नेक्स्ट यही है, पेंशन योजना में हड़ताल खंड को वापस लेना। यूनियनों ने जोर देकर कहा कि बैंकों में पेंशन समझौता बिल्कुल इस आधार पर किया गया था कि यह बिल्कुल RBI पेंशन योजना की तर्ज पर होगा और यह पेंशन योजना का आधार है और चूंकि RBI पेंशन योजना में यह खंड मौजूद नहीं है इसलिए पेंशन विनिमय में इसके होने की कोई मामला नहीं है। RBI इस विचार से सहमत